बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रकार और प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण हम किस तरह से करते हैं। तो प्रत्यय को समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, जिसे आप ध्यान से देखिए बच्चों। देखो यहाँ पे वाक्य है, यह हवादार कमरा है, पहला वाक्य। दूसरा, उसे नमकीन चीजें पसंद है। तीसरा वाक्य है, मोर और सांप में शत्रुता होती है। इन तीनों वाक्य में बच्चों रेखांकित जो शब्द है उस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द पहले वाक्य में हवादार है। देखो अब इसमें हवादार दो शब्दों से मिलकर बना है। हवा मूल शब्द है और जो दार लगा है वह शब्दांश है, शब्द का अंश है। मूल शब्द हवा है और शब्दांश क्या होता है, दार, और इसी मूल शब्द में शब्दांश जोड़ा गया है और बना है हवादार। ठीक इसी तरह से दूसरा देखिए, रेखांकित शब्द दिया है नमकीन। नमकीन में मूल शब्द नमक है और ईन इसमें शब्दांश जोड़ा गया है और यह इन दोनों को मिलाकर नमकीन शब्द बना है। तीसरा वाक्य आप ध्यान से देखिए, रेखांकित शब्द शत्रुता है। अब इसमें शत्रुता में मूल शब्द, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी, मूल शब्द का कोई सार्थक अर्थ होता है। तो ये शत्रु जो है वह मूल शब्द है और ता शब्दांश इसमें जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, जो प्रत्यय होता है वह शब्दांश होता है, मतलब शब्द का अंश होता है, जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है और उसमें विशेषता लाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसे देखने समझने के लिए यहाँ पे प्रत्यय की परिभाषा दी गई है, जिसे आप ध्यान से देखिए। जो शब्दांश यानी शब्द का अंश, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए शब्दांश क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला जो उदाहरण दिया गया है, इसमें ता, यह इस मूल शब्द के अंत में जुड़ा हुआ है, यह शब्द का अंश है और जब यह जुड़ता है तो शब्द में विशेषता आ जाती है, शब्द का अर्थ बदल जाता है और इसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्रोध एक मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय इत लगा है और इसको इसमें जब जोड़ते हैं तो बन जाता है क्रोधी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक इसी तरह से अब यह शब्द है मूल शब्द भारत में यह प्रत्यय लगा है और नवीन शब्द बनता है भारतीय। ठीक इसी तरह से सुंदर शब्द है और उसमें प्रत्यय ता लगा हुआ है और शब्द नया बनता है सुंदरता। ठीक इसी तरह से अगला है नाटक और इसमें शब्दांश जोड़ा गया है कार और यह दोनों मिला के नाटक कार बनता है। देखो बच्चों, हम शब्दांश को मूल शब्द में कैसे जोड़ते हैं। अभी यहाँ पे इत लगा है, जब हम इसमें मूल शब्द में इत को जोड़ते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। देखो इसका पहला प्रत्यय का जो पहला अक्षर है ई है और हमें ई की मात्रा पता है कि कैसे ई, छोटी ई की मात्रा लगाना है इसमें। तो ये मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर ई की मात्रा लगती है, यह स्वर है। अगर प्रत्यय का पहला अक्षर स्वर है तो इसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर आता है। जैसे कि ई, तो यहाँ पे ध पे छोटी की मात्रा आ जाता है और त इस तरह से लिखा जाता है, क्रोधित बनता है। ठीक इसी तरह से अगला है, यहाँ पे प्रत्यय ई है, मतलब ये स्वर है। जब स्वर, अगर प्रत्यय का पहला अक्षर स्वर है तो इसी स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर आता है और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे त पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, बड़ी की मात्रा, और बन जाता है भारतीय।
अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय ता है, लेकिन ता स्वर नहीं है, यह क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन को हम जैसे का तैसा ही मूल शब्द में जोड़ देते हैं और बन जाता है सुंदरता। जब प्रत्यय व्यंजन से शुरू होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको उसी तरह से लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से मूल शब्द नाटक है और प्रत्यय कार है, यह भी स्वर नहीं है, क व्यंजन है, इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा और ठीक इसी को इसमें जोड़ दिया जाता है और बन जाता है नाटक का। इस तरह से हम मूल शब्द में जोड़ते हैं। देखो बच्चों, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में जोड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ पे कृदंत प्रत्यय की परिभाषा दी गई है, जिसे आप ध्यान से देखिए। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो, कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो प्रत्यय क्रियाओं के मूल धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें क्या समझना है, क्रिया। क्रिया बच्चों वो शब्द होता है जिससे हमें किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे गाना, नाचना, दौड़ना, खाना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया। अब मूल धातु क्या होता है, मतलब ये जो उठना बैठना ये सब है वो सामान्य क्रिया का सामान्य रूप है, लेकिन मूल धातु मतलब उठ बैठ ये सब क्या है, मूल धातु होता है। तो ये मूल धातु की जो प्रत्यय क्रियाओं के मूल धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ क्रिया के मूल शब्द दिए गए हैं, जिसमें प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण हम करेंगे। और मैं पहले ही बता दी हूँ कि मूल शब्द में प्रत्यय को कैसे जोड़ा जाता है। जब प्रत्यय का पहला अक्षर जो होता है वह स्वर होता है तो उसी की मात्रा मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर लग जाता है। इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। यहाँ पे है लिख। अब यह क्रिया है, क्रिया का मूल रूप। अब यहाँ पे लिख में हम आई जोड़ेंगे। अब आ क्या है बच्चों, यह स्वर है। अब आ की मात्रा क्या होती है, अब यहाँ पे आ की मात्रा इस मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर आ जाता है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी ली, ली। अब ये मात्रा इसके अंतिम में ली, खा, ई, लिखाई। ठीक इसी तरह से अगला भी है। अब ये बड़ी ई की मात्रा, अब बड़ी ई की मात्रा जो होती है यह स्वर है बच्चों। अब इसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अब यहाँ पे हस है, क्रिया का मूल रूप है। अब यहाँ पे इसकी मात्रा हम इस मूल शब्द के अंतिम अक्षर पे लगाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा हसी। मतलब स पे बड़ी की मात्रा हम लगा देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे घेर है मूल शब्द। अब आ मैं पहले बताई, अगर ये प्रत्यय का पहला अक्षर यदि स्वर होता है तो उसकी मात्रा इसके अंतिम अक्षर पर आता है तो क्या बन जाएगा, घे रा व। आ की मात्रा कहाँ पे लग गई, र पे। ठीक इसी तरह से नीचे का भी है, छल है, तो ये भी स्वर है। अब इसकी मात्रा हम ल पे लगाएंगे, क्या बन जाएगा, छ ला व, छला वा। सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर अगला भी है प्रत्यय आ। अब यह है तैर। अब इसमें हमें ये जोड़ना है। अब यह भी स्वर आ है। अब आ की मात्रा र पे लग जाएगी, क्या बन जाएगा, तैर रा, तैराक। अब देखो अगला है उड़, क्रिया का मूल रूप। जैसे कि मैं बोली हूँ पहले कि जब क्रिया के मूल रूप में ये लगता है तो ये कृदंत प्रत्यय कहलाता है। फिर अब क्या बन जाएगा, आ की मात्रा किस पे आ जाएगी, ड़ पे। अब बन जाएगा नया शब्द उड़ान, उड़ान।
अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, आवट प्रत्यय दिया गया है। इसमें भी पहला अक्षर स्वर है और यह अंतिम अक्षर पे इसकी मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ब ना वट। ठीक इसी तरह से अब यह मूल शब्द बैठ है, क्रिया का मूल रूप बैठ। अब यह देखो यहाँ पे यह स्वर नहीं है, क क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक उसी तरह से इसको हम लिख देंगे और क्या क्या बन जाता है, बैठक। जब व्यंजन रहेगा तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है और जब स्वर होता है तो उसका मात्रा पहले अंतिम अक्षर पर मूल शब्द के लग जाता है। इस तरह से हम प्रत्यय को मूल शब्द में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब अगला है बच्चों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं जिसको हमें मूल शब्द में जोड़ना है। इसको ध्यान से देखिए, मूल शब्द चतुर दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम कृदंत प्रत्यय को जोड़े हैं, ठीक इसी तरह से यह भी प्रत्यय हमें मूल शब्द में जोड़ना है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, आई लगा है प्रत्यय। अब आ की मात्रा कहाँ पे जाएगी, मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर, और यह क्या बन जाएगा, च तू। अब र पे क्या आ जाएगा, आ, चतुरा ई। यह नया शब्द प्रत्यय को लगाने पर बनता है चतुराई। ठीक इसी तरह से अगला है मूल शब्द पेट। अब इसमें हमें प्रत्यय ऊ जोड़ना है। यह कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। अब इसकी मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा किस पे आएगा, इस पे, ट पे। अब यह बन जाएगा पे टू। यह सब क्या है, संज्ञा और विशेषण के कुछ मूल रूप दिए गए हैं, सब दिए गए हैं जिसमें हमें प्रत्यय लगाकर तद्धित प्रत्यय बनाना है। अब ये क्या है, रेशम। अब रेशम में हमें क्या जोड़ना है, बड़ी। बड़ी की मात्रा कहाँ पे आएगी, मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रे श मी, बड़ी ई लग जाएगी। इस तरह से हम मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक इसी तरह से अगला शब्द है भारत, जो संज्ञा है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, ई। अब यह बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा किस पे आएगी, यहाँ पे त पे, और यह क्या बन जाएगा, भा र ती। ठीक इसी तरह से अगला प्रत्यय है ता। देखो बच्चों, यह ता स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन में कोई अंतर नहीं आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक उसको हम इसके अंत में जोड़ देते और यह क्या बन जाएगा, प शु ता। जब स्वर रहता है तभी हम परिवर्तन करते हैं, व्यंजन में हम किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से मूल शब्द उपज है। अब इसमें आ ऊ हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो आ क्या है, स्वर है। आ की मात्रा हमें किस पे लगाना है, मूल शब्द के अंतिम अक्षर पे। और क्या बन जाएगा, यह उप जा ऊ। ठीक इसी तरह से अगला मूल शब्द है मुख। अब मुख में हमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय इया। अब ई की छोटी ई दिया है, अब छोटी ई की मात्रा हमें किस पे लगाना है, इस मूल शब्द के अंतिम ख पे, अंतिम अक्षर पे। मुँह, अब क्या बन जाएगा, मुँह खी या। ठीक इसी तरह से हमें यह भी प्रत्यय इसमें जोड़ना है। अब देखो संबंध। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, इत। छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा किस पे आएगी, मूल शब्द के अंतिम अक्षर ध पे आएगा। अब हमें क्या बनाना है, संबंधित। अब ध पे हमें ई की छोटी ई की मात्रा लगाना है और यह बन जाएगा संबंधित, नया शब्द। देखो बच्चों, आपको समझ में आया हम किस तरह से प्रत्यय को मूल शब्द में जोड़ते हैं। यदि प्रत्यय स्टार्ट होता है स्वर से तो हमें स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम अक्षर पर लगाना है। अगर
प्रत्यय व्यंजन से शुरू करना है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, उसको उसी तरह से उसमें मूल शब्द के अंत में जोड़ देना है। तो आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ाया गया बच्चों? प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको आज की कक्षा के अनुसार आपको गृह कार्य दिया जाता है, जिसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर यह आपका गृह कार्य है। देखो, कोष्टक में से उचित प्रत्यय चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पे प्रत्यय दिया गया है दार, पन, गर, वान, इक, ई, आहट और बाज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूल शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पे प्रत्यय लगाना है जिस तरह से आज की कक्षा में आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे प्रत्यय आपको जोड़कर और नया शब्द आपको बनाना है। जैसे अकेला है तो यहाँ पे प्रत्यय इसमें से कौन सा लगेगा, तो पन। यहाँ पे आप पन लिखोगे और यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाएगा, अकेला पन। इसी तरह से आपको पूरा गृह कार्य करना है और शुक्रवार को आपको ग्रुप में सेंड करना है। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।